Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are fine. Here your biology teacher Professor Aslan Ali. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता हूँ कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये इनसाइड द लिविंग बॉडी पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। हमारा चैप्टर 2 है, इम्पोर्टेंट, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग आना है। चैप्टर 2 का जो पेयर बनता है चैप्टर 8 के साथ, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पेयर बनता है। ये चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें भी हैं और इसके अंदर जो है आपको जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका जिक्र है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जी जी इसको प्रोटीन प्रोटीन को बताने से पहले मैं ज़रा इसकी कुछ आपको अपनी बॉडी के अंदर बताना चाहता हूँ कि इसका हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है, प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वाई प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसके बगैर अगर जो प्रोटीन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें प्रोटीन का बहुत अहम रोल है। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। जितने भी नेचर में एंजाइम पाए जाते हैं ज़्यादातर दे आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स की वजह से, इन प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, चीज़ों की ब्रेकडाउन होती है, चीज़ों की सिंथेसिस होती है, चीज़ें बनती हैं, चीज़ों की ब्रेकडाउन होती है। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म का, कि मेटाबॉलिज्म जो है हमारी ज़िंदगी में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों का बनना, चीज़ों का टूटना, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एनाबॉलिज्म, चीज़ों का बनना, कैटाबॉलिज्म, चीज़ों का टूटना। तो उसके लिए टर्म मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एंजाइम नेचर के अंदर प्रोटीन होते हैं। जी, एंजाइम नेचर में क्या चीज़ है, एंजाइम दे आर प्रोटीन इन नेचर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बॉडी में प्रोटीन कहाँ यूज़ होती है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ होती है, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हाइट का बढ़ना, हाइट का कम होना। तो ये सारे के सारी ग्रोथ हार्मोन या दूसरी चीज़ें ये सारी नेचर में प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन का एंटीबॉडीज से बनती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जरासीम से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं और एंटीबॉडीज का फंक्शन ये है कि वो आपको क्या करती हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट पैथोजन। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि आपकी बॉडी में अगर जर्मसीम या कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरिया कोई आ जाए तो उसको किल आउट कर दिया जाए। तो प्रोटीन जो है एज अ डिफेंसिव रोल है प्रोटीन का। देन इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर इंजरी हो जाए तो ब्लड अगर तो ज़ाया होता रहेगा तो एक पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए भी प्रोटीन का रोल है, कि ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर भी प्रोटीन का रोल है। तो प्रोटीन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसके बहुत काम है। हम चलते फिरते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। इवन के सेल डिवीजन में भी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन हम कहते हैं कि सेल डिवाइड करते हैं बॉडी के अंदर, तो सेल डिवीजन के अंदर भी क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है ड्यूरिंग एनाफेज, एक प्रोसेस होता है सेल साइकिल में, तो उस दौरान जो मूवमेंट होती है उस दौरान भी उस मूवमेंट क्रोमोसोम्स की करवाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शन ऐसे हैं जो प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं। इसका मतलब प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको जो है स्टडी कर रहे हैं। आपका स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है कि प्रोटीन जो है, इसलिए मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ और ये आपकी बुक के अंदर जो है
फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही बताई गई कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स बॉडी को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, इसके अलावा एंटीबॉडीज होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, मसल्स को मूवमेंट करने के लिए, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के लिए सेल क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए, ठीक है, प्रोटीन का रोल है। हार्मोन्स पैदा होते हैं, मेटाबॉलिज्म में रोल है, एंजाइम्स बनते हैं इससे। तो प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा प्रोटीन एज अ कैरियर भी काम करती है। आपने देखा होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनके हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक उसके साथ जो है ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली क्या चीज़ है? ग्लोबिन इज दैट इज अ प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन ऐसा कैरियर भी काम करती है, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसको हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। और जो लिपिड को कैरी करेगी, इस तरह डिफरेंट तरीके से प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर रोल है। तो ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? इसलिए हमने पढ़ा कि हमारी जिंदगी में इसका बहुत रोल है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी जिंदगी में जी बहुत रोल है। हमारी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शन इसके मोहताज हैं। अगर प्रोटीन ना होगी तो सही तरीके से बॉडी का काम नहीं होगा, बॉडी के फंक्शन नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, हार्मोन्स का वर्क नहीं हो पाएगा, ब्लड जम नहीं सकेगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, बॉडी की मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगी, बॉडी मूव नहीं कर सकेगी, मफलूज हो जाएगा बॉडी का सिस्टम अगर प्रोटीन ना हो। तो प्रोटीन इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन जो है क्या चीज? जैसे हमारे घर का एक यूनिट अगर हम बात करें, मैं आपसे कहूं कि हमारे घर का क्या यूनिट है, आप कहोगे सर हमारे घर का एक यूनिट एक ईंट है। एक ईंट से जो है डिफरेंट ईंटें मिली हैं और ये ब्रिक्स मिली हैं, ईंटें मिली हैं और घर बन गया हमारा। तो हमारे घर का जो यूनिट है वो एक सेल है, एक ईंट है। इस तरीके से हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का यूनिट सेल है। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन का यूनिट क्या है? जिस तरीके से एक घर का यूनिट ईंट है, हमारी बॉडी का यूनिट सेल है, तो प्रोटीन का यूनिट क्या है? प्रोटीन का यूनिट है जी अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के जो है मिलने से जो है प्रोटीन्स बनती हैं। अमीनो एसिड्स की आपको ये नीचे डिफरेंट कलर से शो हुआ है, तो हर एक अमीनो एसिड्स है, हर एक अमीनो एसिड्स है, डिफरेंट कलर से आपको एक चेन शो हो रही है। तो चेन में एक जो सर्कल आपको शो हो रहा है दैट इज एक अमीनो एसिड्स है जी, अमीनो एसिड्स है। तो एक जो नेचर के अंदर मैंने बताया कि यूनिट, सिंपल कह दें कि यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो प्रोटीन का जो यूनिट है, वन पार्ट जो उसका यूनिट है दैट इज अमीनो एसिड्स, हम उसके कहेंगे कि वो अमीनो एसिड्स है। देन अगर हम बात करें तो कितने तरह के अमीनो एसिड जो सेल्स और टिश्यूज में पाए जाते हैं, 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो सेल्स और टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या इन 170 टाइप्स के जो अमीनो एसिड है सारे के सारे प्रोटीन में पाए जाते हैं? नो, सारे के सारे प्रोटीन में नहीं पाए जाते। इन 170 टाइप्स में से ओनली सिर्फ 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन का पार्ट होते हैं, प्रोटीन को कंस्टिट्यूट होते हैं, हिस्सा होते हैं प्रोटीन का 25। उन 25 में से भी 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो ओनली सिर्फ प्रोटीन, ज्यादातर प्रोटीन का पार्ट होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स। मैं बात को फिर अपनी को रिपीट करता हूं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि टोटल सेल के अंदर 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट ये प्रोटीन का पार्ट नहीं होते, जस्ट पाए जाते हैं, इनका डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। और इसके अंदर मैं कहता हूं कि जो प्रोटीन का पार्ट होता है अमीनो एसिड्स वो 25 होते हैं जी। 25 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन का पार्ट होते हैं, प्रोटीन का कंस्टिट्यूट होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं। और उन 25 में से भी 20 ऐसे हैं जो ज्यादातर प्रोटीन में, मोस्टली सभी प्रोटीन में 20 पाए जाती हैं। तो ये फिर सिलेक्शन थोड़ी सी होगी। आगे मूव करते हैं इस स्लाइड्स के ऊपर। एक तो ये चेन्स अमीनो एसिड्स की दिखाएगी कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं तो वो प्रोटीन को बनाते हैं, इसको प्रोटीन को बताते हैं। इनमें से एक जो सर्कल शो हो रहा है, एक स्फेरिकल सर्कल आपको शो हो रहा है, कोई भी एक, दिस इज 1 अमीनो एसिड्स। अब इसके अंदर आपको वो 4 से जो है 4 के सर्कल के ऊपर जो जूम करके दिखाया गया है, तो वो जो है ये जो है 4 अमीनो एसिड्स हैं। इनके अगर हम नेम देखना चाहेंगे तो उसको देख लेंगे। तो इसमें देखें सर्कल में अमीनो एसिड्स के नेम लिखे होते हैं, फिनाइल एलानीन, ल्यूसीन, सीरीन, सिस्टीन। ये अमीनो एसिड्स हैं डिफरेंट टाइप के जो 20 प्रोटीन का पार्ट होते हैं। तो इस प्रोटीन के अंदर मैंने बताया 20 ऐसे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स हैं
जो कि प्रोटीन को बनाती हैं। देन इसके बाद अगर मैंने बात की कि प्रोटीन का यूनिट जो है वो अमीनो एसिड्स है, तो इस अमीनो एसिड्स के अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाई अमीनो एसिड इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स को अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अमाइनो ग्रुप पाया जा रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज एसिडिक ग्रुप है। ये एसिडिक ग्रुप है, दिस इज अमाइनो ग्रुप, अमाइनो दैट इज एसिड, ब्लू वाला अमाइनो, रेड वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम एसिडिक ग्रुप कहते हैं, दिस इज अमाइनो ग्रुप। सो दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स, क्योंकि इनमें अमाइनो ग्रुप भी है और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम एसिडिक ग्रुप भी कह सकते हैं। सो दैट दीज आर अमीनो एसिड्स। वाई अमीनो एसिड्स का नाम अमीनो एसिड्स क्यों है? ये उसकी एक अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर है कि ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये तो होगा। तो हर अमीनो एसिड्स जो डिफरेंट होगा दूसरे अमीनो एसिड से, ये आर अल्काइल ग्रुप की बेस पर हर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा जी, अगर मैं आपको कहूं कि ये अमीनो एसिड, ये आर अगर एच बन जाए, आर एक एच बन जाए, तो वो एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमारे पास बनता है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। अगर आर की जगह एच लगा हो तो उस अमीनो एसिड का नाम होगा ग्लाइसिन। लेकिन अगर आर एक अल्काइल ग्रुप जो कि सिंपलेस्ट हम कहते हैं अल्काइल दैट इज CH3, इसकी जगह लगा दें CH3, तो CH3 अगर लग जाएगा तो वो एलानिन बन जाएगा। तो ग्लाइसिन जो है आर की जगह अगर एच लगा होगा तो वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स का नाम होगा, और अगर CH3 होगा देन इट इज एलानिन होगा। तो इस आर की बेस के ऊपर जो है अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट है। वो जो 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जा रहे हैं उनमें कईयों में CH3 CH2 होगा, CH3 CH2 CH2 होगा। तो इस आर जो है हर अमीनो एसिड्स के अंदर वो डिफरेंट होगा। तो आर की बेस के ऊपर अमीनो एसिड दूसरे से डिफरेंट है। मैंने बताया ग्लाइसिन में जो है आर की जगह एच लगा हुआ है, जबकि एलानिन में ये आर जो है दैट इज CH3 है। तो ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स का बताया गया, यही इसमें बताया गया है कि इसके अंदर अमीनो इस ग्रुप पाया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है, देन इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है, आर चेन है। आर चेन का बताया गया कि मे बी हाइड्रोजन एज इन ग्लाइसिन एंड मिथाइल ग्रुप लगा है तो दैट इज एलानिन, और एनी अदर ग्रुप भी हो सकता है। अटैच टू सम कार्बन एटम, अच्छा जिस ग्रुप के साथ हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ दैट इज फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन के साथ अटैच होता है, उसको हम जो है अपनी अल्फा कार्बन कहते हैं। व्हाट इज अल्फा कार्बन? दैट देयर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच इस कार्बन के साथ है। दिस इज अमाइनो इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, ये देखें इसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हैं। मैंने बताया अमाइनो एसिड में डिफर ड्यू टू टाइप ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। ये वही बात आएगी कि अमाइनो एसिड कहाँ से डिफरेंट है एक अमाइनो एसिड दूसरे से। ये आर की बेस पर अमाइनो एसिड ग्रुप है। हो सकता है कि अमीनो एसिड्स के अंदर ये RCH3 हो जैसा कि एलानिन में है, और किसी अमाइनो एसिड में CH3 CH2 तो वो कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 तो वो कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो इस आर की बेस के ऊपर अमाइनो एसिड्स दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर करते हैं। सो दैट कि इसमें अमीनो एसिड्स का मैंने बताया कि वाई इट इज अमीनो एसिड्स, इसमें अमाइनो ग्रुप है, देन इसमें एसिडिक ग्रुप है। सो अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। इसमें H है, हाइड्रोजन है, इसमें R है, और इसकी बेस पर सारी डिफरेंशिएशन की गई है। देन इसकी अगर हम आगे मूव करें, यस दिस इज अमीनो एसिड्स। अब दो अमीनो एसिड्स, एक ए अमीनो एसिड है, ये एक ये अमीनो एसिड्स है, दोनों आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद दोनों ने एक बॉन्ड बनाया जिस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसकी मैं डिटेल आपको थोड़ी सी बताता हूं। दिस इज वन अमीनो एसिड्स, दिस इज अदर अमीनो एसिड्स। ये एक अमीनो एसिड्स है। अब एक अमीनो एसिड्स में हम पहले चीजें तो पूरी करें। हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन है। इसके अलावा हमारे पास इसके साथ ये अमाइनो ग्रुप है इसका एक अमीनो एसिड्स का, ये एक इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इसका R1 ग्रुप है, दिस इज इसका हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। ये वन अमीनो एसिड, सेम हियर दिस इज सेकंड अमीनो एसिड्स। ये इसका
अमाइनो ग्रुप की वजह से इसको हम N टर्मिनस कहेंगे, और इस कार्बोक्सिल की वजह से इसको C टर्मिनस कहेंगे। और दिस इज वन अमीनो एसिड। वन अमीनो एसिड में एक तो अमाइनो ग्रुप है साइड पर और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देन ये दिस फॉर्मेशन में हम कहते हैं कि अब इन दोनों अमीनो एसिड्स ने आपस में जुड़ना है। दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब क्या है, इस अमाइनो एसिड में ये वाला C जो है ये लिंक होगा इस नाइट्रोजन के साथ। C जो है, मैं कह रहा हूं कि C है, कार्बन जो है, कार्बन लिंक होगी ब्लैक कलर की, ये वाली कार्बन, ब्लैक कलर की कार्बन इस पर्पल कलर वाले नाइट्रोजन के साथ लिंक होगी। और क्या होगा, साथ में एक H और इधर से OH उतर जाएगा। ठीक है, इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा। इसमें देखें रेड कलर से इसको शो किया गया है कि ये H और OH, H मिलेगा और OH मिलेगा। ठीक है, और दूसरा कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी और CN लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और एक अमीनो एसिड से H किया और दूसरे से OH निकला। हमें पता है H और OH, दो H और एक O क्या बनाएंगे, H2O, वाटर बन जाएगा। तो दो अमीनो एसिड्स जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो वाटर रिलीज करता है, दोनों में से कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे। सेम ईयर वही बात मैंने बताई कि कार्बन और नाइट्रोजन, देखें इस जगह पे कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिल गए और उन्होंने H और OH के, ये वाले जो H और OH थे मिलके इन्होंने वाटर बना दिया। दिस इज वाटर। तो जो दो अमीनो एसिड्स मिलते हैं आपस में तो वो उसको हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे और दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में बनता है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और दिस इज वाटर रिलीज होगा जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान क्या चीज रिलीज होती है, उस दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। जब दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो क्या चीज रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा। दिस इज देन पॉलीपेप्टाइड। जब अमीनो एसिड बहुत सारे किसी चेन में अरेंज होते हैं तो हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेंज। पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड मीन बॉन्ड, हम कह देंगे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस देन अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। यस, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे तो क्या बनाएंगे, वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। पॉलीपेप्टाइड, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड दूसरे से मिला, दूसरा तीसरे से मिला, तीसरा चौथे से मिला, चौथा पांचवें से मिला, तो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनाएंगे। अब ये बनता कैसे है, मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर से बता दिया। अब इसको हम जो वर्डिंग तौर पर देख लें कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, यस अमीनो ग्रुप ऑफ दिस इस अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अदर अमीनो एसिड्स। इसका ये देखो, ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका अमीनो ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनके दोनों के दरमियान में क्या हुआ कि जब ये आपस में मिले तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। मैंने बताया ना आपको कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब दोनों मिले तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमीनो एसिड ऑफ अनदर अमीनो एसिड टू रिलीज वाटर। तो उसमें एक से हाइड्रोक्सिल मिल गया, इस साइड से हमें हाइड्रोक्सिल मिल गया, OH मिल गया जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और OH जब H के साथ मिला तो उसने वाटर बना दिया और बाकी रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास CN लिंकेज। CN इज नॉट कार्टून नेटवर्क। CN जो है वो कार्टून नेटवर्क नहीं है, ये कार्बन टू नाइट्रोजन है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के साथ लिंक है। CN अक्सर बच्चे CN है कार्टून नेटवर्क देखते हैं, दिस इज नॉट कार्टून नेटवर्क। CN दिस इज द कार्बन एंड नाइट्रोजन का लिंकेज और इस लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज इसको हम कहते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाती हैं जी, वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स S लगा हुआ है, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन। जी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होकर। देन इसमें प्रोटीन के अंदर अभी हमने पीछे पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, डाइपेप्टाइड। देन फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलानिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अगर मैं आपसे MCQs पूछूं, MCAT में भी पूछा जा सकता है कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, देन दिस इज ग्लाइसिन, क्योंकि उसमें R इज रिप्लेस्ड विद H। R जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है इन केस ऑफ ग्लाइसिन।
जब ग्लाइसिन और एलानिन आपस में मिलेंगे तो क्या चीज बनेगी, देन द ग्लाइसाइल एलानिन बनेंगे। ये इधर भी ऐसे ही हुआ, ग्लाइसिन और दिस इज एलानिन, इनके दरमियान में जब दोनों में आपस में मिलेंगे तो सी और एन का लिंकेज बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन का बनेगा, और इधर से एच, दो एच और एक ऑक्सीजन जो है, इधर से एक ऑक्सीजन चले जाएगी और इधर से दो एच चले जाएंगे और ये वाटर बन जाएगा। देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड, क्योंकि इसमें दो अमाइनो एसिड हैं, इसको हम डाईपेप्टाइड इस प्रोडक्ट को कहेंगे, क्योंकि इसमें दो अमाइनो एसिड के सब यूनिट अटैच हैं, इसलिए इसको हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। इस प्रोडक्ट को, इसको भी डाईपेप्टाइड कहा क्योंकि इसके अंदर दो अमीनो एसिड, वन अमीनो एसिड, टू अमीनो एसिड, जब वन अमीनो एसिड एंड टू अमीनो एसिड अटैच हैं इस वजह से इसको हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। देन ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, इसमें देखें जो है ग्लाइसिन में इधर एच अटैच है, इधर आर की जगह एच अटैच है, लेकिन इधर आर की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। देन दिस इज एलानिन, दिस इज ग्लाइसिन, आपस में मिलेंगे, इधर से दो एच इधर से जाएंगे, इधर से ऑक्सीजन आएगी, ये वाटर बनाएंगे, और CN लिंकेज दैट इज अगेन नॉट कार्टून नेटवर्क, इज CN लिंकेज दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। टू अमीनो एसिड सब यूनिट्स टू फॉर्म डाइपेप्टाइड एंड अमाइनो ग्रुप एट वन एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, वही बात कि अमीनो एसिड एक का अमाइनो दूसरों का कार्बोक्सिल आपस में मिलेंगे और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। बहुत रिएक्टिव पार्ट अगेन अवेलेबल टू फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से आगे भी तीन अमीनो एसिड होंगे तो ट्राईपेप्टाइड, चार होंगे तो टेट्रा, पांच पेंटा, इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से बनेगी। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन पढ़ेंगे। यहां तक याद कर लें कि प्रोटीन की जो होती हैं सिर्फ 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहली जो होती है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शरी, फोर्थ क्वार्टरनरी, ये 4 स्ट्रक्चर प्रोटीन की पाई जाती हैं। और इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें बॉन्डिंग का डिफरेंस है, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, किसी में जो है हम कह देंगे कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसी के अंदर आयनिक बॉन्ड है, किसी के अंदर सल्फाइड बॉन्ड है, किसी के अंदर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो इनमें बॉन्डिंग का डिफरेंस है जस्ट, और कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चरों का डिफरेंस है। तो इनमें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक ये याद रखें कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं। मैंने बताया 4 प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर प्राइमरी जो कि सबसे सिंपल होती है, और इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, और इसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। क्वार्टरनरी का मतलब होता है 4, तो टर्शरी का मतलब होता है तीसरी। ज्यादातर हमारे जो एंजाइम होते हैं वो इस स्ट्रक्चर में रहना ही पसंद करते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम रहना पसंद करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ पे बॉन्डिंग का डिफरेंस है। अभी तक आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, ये 4 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और ये स्ट्रक्चर्स जो है प्रोटीन की, ये एक दूसरे से डिफरेंस किस जगह पर होती हैं, बॉन्डिंग की बेस पर ये एक दूसरे से डिफरेंस होती हैं। और क्या डिफरेंसेस होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बॉन्डिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रोटीन दो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।